प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जैसे हमारे मन के अंदर विचार आते हैं वैसे ही विचार सामने वाले के मन में भी हमारे लिए उद्भूत हो जाते हैं। एक ऐतिहासिक घटना के माध्यम से आपको मैं अपनी बात अभिव्यक्त करने की कोशिश करूंगा। राजा भोज, उनके दरबार में कई तरह के व्यापारी आते थे और व्यापार के सिलसिले में राजा से मुलाकात करते थे। एक व्यापारी आया, पर राजा को उसे देखते ही मन में विचार आने लगा कि क्यों नहीं मैं इसका समस्त चंदन वगैरह जो भी ये व्यापार करता है छीन लूं, इसे निहत्था कर दो। सभी लोग जाने के पश्चात राजा ने मन में विचार किया, मैं हमेशा प्रजा की रक्षा करता हूं, प्रजा के हितों के बारे में सोचता हूं, पर आज इस व्यापारी के लिए जिसे कि मैं जानता भी नहीं हूं, मेरे मन में इस प्रकार के विचार ही क्यों आए? क्या कारण है? क्या द्वेष भावना है इसके साथ मेरी? ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत चिंतन किया पर राजा को कुछ समझ में नहीं आया। आखिर उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया और जो कुछ उनके मन में विचार आए उस व्यापारी के लिए वो समस्त उसके सामने रख दिए। ऐसा क्यों हो सकता है? महामंत्री ने कहा कि महाराज, कुछ समय की मुझे मोहलत दीजिए, मैं जरूर इसका जवाब आपको दूंगा। राजा ने कहा ठीक है। महामंत्री ने उस व्यापारी से मित्रता की, प्रगाढ़ मित्रता की और पूछा एक दिन कि मित्र, तुम इतने बावना चंदन जैसे चंदन का व्यापार करते हो, फिर भी तुम इतने चिंतित क्यों रहते हो, इतने उदास क्यों रहते हो? क्या कारण है? व्यापारी ने हंस के कहा कि मित्र, मैं तुम्हें क्या बताऊं, इस वर्ष मैंने अपनी समस्त पूंजी व्यापार के अंदर लगा दी, चंदन खरीदने में लगा दी। और चंदनों में सर्वश्रेष्ठ चंदन बावना चंदन होता है, जिसकी महक दूर से ही आने लगती है। वो पूरा चंदन मैंने खरीद लिया है, पर सिर्फ धारा नगरी के अंदर नहीं, कतिपय नगरों में मैं जाकर मेरी गाड़ियां घूम रही है, पर मेरा चंदन बिका नहीं जा रहा है। पता नहीं इस वर्ष क्या हुआ। महामंत्री ने कहा बात तो सही है, क्योंकि समस्त पूंजी तुमने लगा दिए और बिक ही नहीं रहा है। स्वाभाविक है चिंता होना, पर इसका कुछ उपाय तो होगा। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, इसका क्या उपाय हो सकता है? मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि राजा भोज की मृत्यु हो जाए तो मेरा सारा चंदन उनके दाह संस्कार के लिए बिक जाएगा। महामंत्री को सुनकर उसका जवाब मिल गया और महामंत्री ने उसे कुछ नहीं कहा, पर अपनी तरफ से एक ऑफर देते हुए कहा, अरे मित्र, तुम मेरे मित्र हो, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए। तुम हमेशा अपने मित्रों को अपने मन की बात बताया करो, जिसे पता तो चले, हम फिर मित्रता किस काम की? आज तुमने ठीक कहा मुझे कहकर, पर मैं ऑफर देता हूं कि प्रतिदिन तुम एक मन, मतलब 40 केजी महाराज के रसोई में पहुंचा दिया करो, ताकि उन चंदनों को जलाकर महाराज के लिए खाना बनाया जाए। यह ऑफर मैं देता हूं। व्यापारी बड़ा खुश हो गया। धीरे 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 उसको अच्छा मुनाफा होने लगा और चंदन भी बिकने लगा। एक मन बहुत होता है। कुछ समय पश्चात वही व्यापारी जब राजा भोज के दरबार में पहुंचा, राजा भोज ने उसे देखा, पर इस बार देखते ही राजा भोज के मन में विचार आया कि क्यों नहीं इसको उपहार में प्रदान करूं।
पुरस्कृत करूं, कितना अच्छा सौम्य दिख रहा है। विचारों में परिवर्तन आया। इधर व्यापारी भी सोच रहा है, महाराज शतायु हो, दीर्घायु हो, मेरी भी उम्र इनको लग जाए। दोस्तों, विचारों का जो प्रभाव है, हमारे जो विचार है, उनकी जो वेव निकलती है, वो सीधी हमारे दिल को छूती है। इसलिए दोस्तों, कभी भी अच्छे विचार सामने वाले के प्रति आप रखो। जैसे आपके मन में उसके लिए कुछ बुरे विचार आएंगे, स्वाभाविक है उसके भी मन में आपके लिए वैसे ही विचार आएंगे। महामंत्री ने सभा विसर्जित होने के पश्चात महाराज से कहा कि महाराज, आपका जवाब यही है। आज आपके मन में इनके लिए जैसे विचार आए, वैसे ही विचार आज उनके मन में आपके लिए कि आप दीर्घायु हो। और इससे पहले उनके विचार क्या थे, आपके मन में क्यों ऐसे विचार आए। तो दोस्तों, आज आवश्यकता है हमारे विचारों की शुद्धता की। हमारे विचार शुद्ध हो जाएंगे, हमारा आचार भी शुद्ध हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।